smart and talented actor Ritwik Dhanjani and the elegant and sweet actress Ratan Rajput talk about their new show Fana. Let's know more from them. It's actually not a copy of any of this. Yes, of course, हमारा जो genre है, जो supernatural genre है, vampires, werewolves, witches का, वो definitely west से थोड़ा inspired है, क्योंकि ये किरदार वहाँ से लिए गए. लेकिन ये किसी का भी कॉपी नहीं है, क्योंकि इसकी जो कहानी है वो within itself, it's an independent love story. It's a story which is completely new, completely raw. Completely out of this world. क्यों? क्योंकि ये वैसे कहानी तो सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन हमारा जो सुपरनैचुरल जॉनर है वो इस कहानी को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है. तो किस तरह से हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, यानी कि 5 जो मेन कैरेक्टर्स हैं, उनकी सबकी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी के लिए हुए फैसले किस तरह से हमारी ज़िंदगी को अफेक्ट करते हैं, किस तरह से हम हमारे इमोशंस को या हमारी सिचुएशंस को अफेक्ट करते हैं. दैट्स व्हाट द होल स्टोरी इज़ ऑल अबाउट. एक्चुअली ये इंडियन ऑडियंस के लिए है, सो ऑफ कोर्स ये फुल कॉपी नहीं कहा जा सकता इसको. लोग से ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है इस कैरेक्टर को प्ले करने में, बिकॉज इस कैरेक्टर में मैं साड़ी नहीं पहन सकती थी. ऑफ कोर्स कैरेक्टर का डिमांड था ये जो गेटअप है, इसलिए ये कैरेक्टर एग्जैक्टली क्या है. कुछ चीज़ें मैं शो के लिए छोड़ूंगी, मैं अधूरा सा बताऊंगी जो कि सुनने में आपको सच में अधूरा लगेगा. ये ईरा नाम की लड़की है जो कि सदियों से जी रही है. 1920s में इसकी शुरुआत होगी, जो 80s 90s और उसके बाद 2014 में पहुंचेगी. एज आप पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगी, मैं हिसाब किताब में बहुत बुरी हूँ. और बहुत पावरफुल लड़की है, और लड़की है लेकिन लड़की है या ये कैरेक्टर लड़की है. सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कैरेक्टर लड़की है या ये क्या है, ये आपको शो देखने के बाद ये भी हो सकता है कि शायद लड़की ना हो, वो भी हो सकता है. वो आप शो हो जो कि ऋत्विक का खून पीती हो, उसको मारने की कोशिश करती हो, वो शायद आपको शो के बाद पता चलेगा कि वो क्या है. पता चलेगा शायद वो लड़की भी हो सकती है, लेकिन ये वो हमारी जो इम्पॉसिबल लव स्टोरी है उसका. ये जो मेरा रिएक्शन है ये अभी के लिए नहीं है, ये पिछले घंटों से, आई थिंक पिछले 7 घंटे से ये इसी ढंग से खिंचाई करते आ रहे हैं, और मैं अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा हूँ. धनजानी मैंने क्या 3 चीज़ों से पंगा मत लेना कभी, आग, पानी और धनजानी. क्या बात है, थैंक यू. एनीवेज, मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो शो है वो है इम्पॉसिबल लव स्टोरी जी. और लव स्टोरी में जो इम्पॉसिबल एस्पेक्ट है वो है रतन का कैरेक्टर, यानी कि ईरा. हमारे शो में कोई भी नेगेटिव नहीं है. हाँ जी, जिस तरह से हम हर बार ये बोलते हैं कि हमारी जो कहानी है बहुत ही रिलेटेबल है, तो आप अगर देखेंगे तो रियल लाइफ में भी कोई भी इंसान ब्लैक या वाइट नहीं होता, कोई भी एकदम पॉजिटिव या एकदम नेगेटिव नहीं होता. जिस तरह से हमें हमारे टेलीविजन शोज़ में दिखाया जाता है परफेक्ट बहू या परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट बेटा, रियल लाइफ में कोई भी ऐसा नहीं होता. इट्स इम्पॉसिबल फॉर समवन टू बी लाइक दैट. तो हर किरदार की अच्छाइयाँ होती हैं, हर किरदार की बुराइयाँ होती हैं, और इस शो में हर किसी के साथ वो दोनों पहलू हैं. वो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, अपनी अपनी जगह पर, लेकिन सही है. अपने स्पेस में सब के सब सही हैं, और अपनी अपनी सिचुएशंस में सब के सब सही हैं. बस गलतियाँ हो जाती तो किस तरह से उनके चुनाव में गलती होती है कि जब उन्हें जिस सिचुएशन में जो फैसला लेना है, क्या उनके वो फैसले सही होते हैं या नहीं. That's what the surprising factor of the show is going to be. बट लेकिन इसमें कोई वन पर्टिकुलर नेगेटिव या वन पर्टिकुलर प्रोटैगनिस्ट या हीरो या हीरोइन नहीं है. इसमें मल्टी प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि जो ये 5 कैरेक्टर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शो के. अभी तक जितने भी रोल्स किए हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट है, और मज़ा आता है मुझे. एक्सपेरिमेंट करने में मज़ा आता है, बिकॉज एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिज़ल्ट आता है वो कुछ अलग ही होता है, या तो अच्छा या फिर बुरा ऑफ कोर्स. लेकिन मुझे लगता है कि हर एक्सपीरियंस आपको अच्छी सीख देती है. तो मुझे लगता है इससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी उम्मीदें हैं. मैं सरप्राइज़ थी. ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगा था, जब मैंने स्टोरी सुना था तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ कहानी सुन रही हूँ एक फ्रेंड से, जो कि मुझे कहानी सुनाकर उसमें कुछ सुनना चाह रहा है कि कैसी स्टोरी है. लेकिन जब उसने कहा कि ये कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो, सो आई वॉज सरप्राइज कि मैं, आर यू श्योर. सो मैं कन्विंस नहीं थी, ऑफ कोर्स विकास कन्विंस था, और मैं अगर इस शो का हिस्सा हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम. सो थैंक यू विकास. एंड वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, इसलिए मैं भी कॉन्फिडेंट अब हूँ. एंड आई एम हैप्पी कि मैं ये रोल प्ले कर रही हूँ. लेकिन फिर भी शायद ये लड़की नहीं है. ऑफ कोर्स शायद मैं लड़की नहीं. सेट्स पे आपको कमाल की बात ये है कि हमने शूट किया ही नहीं अभी तक सेट्स पे. ये बॉन्डिंग यहाँ की है. ये बॉन्डिंग एक्चुअली इसके बहुत पहले की. हम एक्चुअली इस शो की सबसे खास बात एक और है कि आप अक्सर देखेंगे कि नए लोग आते हैं शो पे और उसके बाद दोस्त बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जितने भी एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते हैं. दैट्स वाई ये आपको जो बॉन्डिंग दिख रही है वो बॉन्डिंग है, क्योंकि मैं ऋत्विक धनजानी को सबसे पहले अगर देखा था तो इसको गणपति पे आरती करते हुए देखा था, कुर्ते जीन्स में. और सबसे अच्छी आरती यही कर रहा था. उस समय ये बिल्कुल इतना कमीना नहीं लग रहा था मुझे जितना अब लगता है. और
गणपति बप्पा इसके दो चेहरे हैं, ये जो एक चेहरा है और एक जो गणपति पे देखने को स्प्लिट पर्सनालिटी, जिस तरह से ये भी हो सकती है, या ये लड़का हो सकती है या ये लड़की हो सकती है। लड़का कहाँ से हो गई मैं? लड़की हो फिर कुछ भी हो सकती है। आई थिंक अगर किसी के लिए भी ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग शो है तो मेरे लिए है, क्योंकि मुझसे एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक ऐसा किरदार निभा चुका हूँ जिसको मैं एक लेवल तक पहुँचा चुका हूँ, लोगों को बहुत पसंद आया था। अब मुझे उस किरदार को वहाँ से उठाकर एक अलग मुकाम पर लेकर जाना है, जिसको लेकर जाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, क्योंकि ये शो जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ वे, क्योंकि ये कोशिश है पूरे टीवी इंडस्ट्री को बदलने की। जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो टीवी देखने का या टीवी की जो स्टोरी टेलिंग का जो माध्यम है उसे बदल दें। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जहाँ तक आपने जय खुराना को देखा था, जय खुराना से विद्युत बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि जय खुराना आप शुरू से देखते थे कि उसके साथ कुछ बैगेज है, कुछ रिवेंज स्टोरी है उसके साथ, शुरू से लेकर आखिर तक वो कोई रिवेंज के लिए अपनी कहानी जी रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर विद्युत के इमोशंस अलग है, विद्युत की कहानी बिल्कुल अलग है। विद्युत प्यार में किसी और रीज़न की वजह से पड़ता है, और विद्युत जिस सिचुएशन से अपने आप से लड़ता है, वो सिचुएशंस, वो किरदार अलग है, वो बातें अलग है, वो रीजंस अलग है, वो बैगेज अलग है। तो आई थिंक विद्युत कंप्लीटली बहुत ही जस्ट अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेयरवुल्फ, इन दोनों किरदारों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस दिखाना मेरा काम है, तो किस तरह से मैं ये आप तक पहुँचा सकता हूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। लेट्स सी हाउ एंड व्हाट आई कैन डू। सी देखिए, कहीं ना कहीं हर किसी को शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है। अगर MTV की शुरुआत यहाँ से है तो बहुत अच्छा, एंड आई थिंक हम सब के लिए ये इट्स नॉट अबाउट द चैनल, हम सब के लिए इट्स द स्टोरी विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, विच इज़ अगेन फॉर MTV ऑल्सो इट्स नॉट us who's important, it's the story which is more important. That's why I think ये collaboration हो पाया है, और I think विकास एक अकेला ही इंसान है जिसकी वजह से ये collaboration possible हुआ है। I think हम दोनों इस बात से agree करेंगे, क्योंकि मैं भी ये शो सिर्फ विकास और विकास के कहने पर या विकास के लिए ही कर रहा हूँ, बट ऑडियंसेस डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगी, बिकॉज अब क्या हो गया ना कि हमारी ऑडियंसेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक चेंज की। आप एक ही चीज़ देख देख कर कहीं ना कहीं थक जाते हैं, कहीं ना कहीं एक मोनोटनी आ जाती है ऑडियंसेस के लिए भी कि अब और क्या नया आएगा, अब और क्या अलग देखने को मिलेगा। तो ये वो अलग है, ये वो चीज़ है जिसके साथ हम वो चेंज लाने की कोशिश करें। सो MTV की अपनी एक अलग ऑडियंस है ऑलरेडी, सो नेशनली वो ऑडियंस को कुछ नया देखने को मिलेगा, एंड दे आर वेटिंग। एंड ऑफ कोर्स मैंने पहले भी बोला कि ये चेंज है और चैलेंज है, और मुझे लगता है चेंज सिर्फ एक्टर्स नहीं ला सकते, व्यूअर्स देखना चाहते हैं नया, हम कुछ नया लेकर आ रहे हैं। अब उन पे डिपेंड करता है कि वो हमें कितना ज़्यादा साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं, और इस चेंज को लाने में हमारी मदद करते हैं। ऑफ कोर्स हमारे जितने भी कंटेंट राइटर्स हैं, जितने भी स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, एवरीबडी सिटिंग ऑन पर्टिकुलर लुक्स। जिस तरह से आपने देखा रतन का लुक बहुत ही एंग्विश, बहुत ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, बहुत ही रगेड येट वेरी पॉइज लुक है उसका। और ये लुक भी हमारे जो क्रिएटिव राइटर्स हैं उन्होंने बैठ के डिसाइड किया, क्योंकि रतन को आज तक कभी किसी ने ऐसे देखा नहीं था। उसी तरह से मेरा जो लुक है या करण का जो लुक है वो भी हमारे क्रिएटिव राइटर्स ही लिख रहे हैं कि किस तरह से अब हमारे लुक्स में डिफरेंस दिखाया जाए, अलग दिखाया जाए हमें, जो हम पहले दिख चुके हैं या लोग हमें देख चुके हैं बिल्कुल वैसा नहीं, लेकिन उससे कुछ अलग। सो कोशिश रहेगी कि हम डेफिनेटली कुछ अलग लेकर आएँ। वी होप दैट इट वर्क्स, एंड प्लीज़ डू वॉच MTV फना ऑन द 21st जुलाई, शाम को 6 बजे से आ रहा है। आप लोगों के साथ की और प्यार की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ कीप वॉचिंग। Ritwik and Ratan, we wish you all the best for your new show. We know your fans will love it. Ruchika Singh with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Ritwik Dhanjani and you're watching me on India Forums. Please subscribe to WhatsApp TV.